शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें। दोस्तों, किडनी की बीमारियां घातक बीमारियां तो हैं ही, पर ये साथ में ही बहुत ही खर्चीली बीमारी भी है। किडनी की बीमारियों में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। किडनी की बीमारी को ठीक करने में उससे डबल खर्चा हो जाता है। दरअसल में किडनी की दवाइयां बहुत कॉस्टली होती हैं। उनका एलोपैथी ट्रीटमेंट जैसे कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। कि अगर आपकी किडनियां एक बार खराब हो गई तो आपका एलोपैथी डॉक्टर जवाब दे देता है। वो कहता है कि अब आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है और आप एक किडनी डोनर को ढूंढने लग जाइए। और जब तक आप किडनी डोनर ढूंढ रहे हैं तब तक आपको डायलिसिस मशीन पर रखना पड़ता है, जहाँ एक बाहरी मशीन आपकी किडनी के खून छानने की प्रक्रिया को डुप्लीकेट करती रहती है और आपके शरीर का खून छानती रहती है। और तब तक आप लग जाते हैं किडनी डोनर को ढूंढने में। पर दोस्तों, किडनी डोनर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि किडनी डोनर की गवर्नमेंट लिस्ट बहुत ही लंबी होती है और डोनेशन होते हैं बहुत ही कम। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी किडनी किसी गलत आदत की वजह से खराब हुई है तो आपको किडनी डोनेशन मिलता ही नहीं है। ऐसे में आपको अपने परिवार पर आश्रित होना होता है और उम्मीद करनी होती है कि आपका परिवार का कोई मेंबर आपको अपनी एक एक्स्ट्रा किडनी दे दे। पर चलिए मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान इतना दिलदार हो गया कि आपको उसने किडनी देने का निर्णय ले लिया है। पर तब भी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक इंसान सिर्फ अगर आपको किडनी देना चाहता है उसी से ऐसा पक्का नहीं होता कि आपको किडनी मिल जाए। दरअसल एक इंसान अगर अपनी किडनी देने के लिए हाँ भी कर दे तो उसके बाद भी कई सारे प्री ट्रांसप्लांट टेस्ट होते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि डोनर की किडनी आपके शरीर में ढंग से लगाई भी जा सकती है कि नहीं। आपका शरीर कहीं उस किडनी को रिजेक्ट तो नहीं कर देगा और कहीं उस किडनी से आपके शरीर में और ज्यादा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा और आपकी जान पे तो नहीं बनाएगी। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे का ये टेस्ट भी होता है आपके खर्चे पर, और ये टेस्ट कोई सस्ता टेस्ट नहीं होता। इस टेस्ट की भी कीमत लाखों में चली जाती है और इसके बाद भी इसके पूरे चांसेस होते हैं कि वो किडनी आपके किसी काम की ना हो। यानी कि आप लाखों भी खर्च कर देंगे और आपके पास एक भी किडनी नहीं आ पाएगी और आप फिर से वही सारा प्रोसीजर करेंगे जो आपने पिछली बार किडनी डोनेशन के लिए इंसान को ढूंढने के लिए किया था। यानी कि आपको फिर से अपने रिश्तेदारों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपनी किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट में थोड़ा ऊपर आ जाएं और आपको लगातार 10 जगह चक्कर मारने पड़ेंगे। पर चूंकि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है तो आपके शरीर में इतनी एनर्जी बची ही नहीं होगी कि आप इतनी सारी चीजें कर पाएं। ऐसे में एक किडनी पेशेंट थक हार जाता है, वो अपनी उम्मीद खोने लगता है और धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे किडनी नहीं मिलेगी और वो अपनी मौत के इंतजार में पड़ा रहता है। ऐसा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने घर वालों से नफरत करने लगता है, अपने आप से नफरत करने लगता है और जीने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। यानी कि आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसे ढूंढ पाना कोई मजाक की बात नहीं है। तो आखिर ऐसे में किडनी पेशेंट क्या करे? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर तो मिल नहीं रहा, तो अपनी किडनी का इलाज कैसे कराए? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोपैथी के अलावा किडनी की बीमारियों का एक बहुत ही सटीक इलाज है, जो इलाज है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक किडनी इलाज। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के प्रोटोकॉल पे आए हुए कई सारे पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर चुके हैं और आज ये सारे पेशेंट हंस खेल रहे हैं। क्या नाम है पेशेंट का? इमाम मोहम्मद। कौन है आपकी वाइफ है। आप है पेशेंट? हाँ। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जब आए थे 89-11 था और उस समय उनका जो यूरिया भी बढ़ा हुआ था, थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, फेस पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी। अच्छा। लेकिन फिर आपका नेट से पता चला कमर का, फिर मैंने कांटेक्ट किया आपसे। उसके बाद अभी कंटिन्यू आपसे मेडिसिन है, कंटिन्यू टच में और इस बेटर वी आर ओके विद कर्मा आयुर्वेदा इज बेटर। डायलिसिस कितनी बारी हो रहा था जब आप आए? स्टार्टिंग में ट्वाइस अ वीक। नो ट्वाइस अ वीक। उसके बाद सर हुआ वंस अ वीक। उसके बाद सर 15 डेज वीक, 15 डेज का टाइम। उसके बाद सर 20 डेज, फिर 25 डेज। अभी आज जब हम आपके पास आए तो आपने बोला कि डायलिसिस की जरूरत नहीं है, नाउ इज आउट ऑफ डायलिसिस प्रोटोकॉल। तो आपने टेस्ट जो कराए ये कहाँ से कराए?
सर ये जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर। इसके अंदर तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो जब आपका डायलिसिस ट्वाइस अ वीक चल रहा था तब क्रेटिनिन लगभग 11 के आसपास था, 11 के अप्रोक्सीमेट था जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। उस समय डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। अभी कितना है आपने जो कराए हैं टेस्ट? अभी 4.6। 4.6। डायलिसिस आपने 1 महीने से नहीं कराया अभी। 30/10/2018 की रिपोर्ट है, रोग जान सेवा, और क्रेटिनाइन इसके अंदर 4.62 है और यूरिया 97 है, और इनका जो यूरिक एसिड है वो 9.42 है, और 1/10/2018 को भी कराई थी, इसके अंदर भी 3.76 है। एंड बोथ द रिपोर्ट्स द पेशेंट इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल, डायलिसिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, और डायलिसिस की इनको किसी भी तरह की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। 1 महीना हो चुका है, इन्होंने डायलिसिस नहीं कराया है, और डायलिसिस बिना कराए भी क्रेटिनाइन जो है वो 3 और 4 की रेंज के अंदर ही है, विद इन ही है। तो इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी और रिजल्ट्स इनको नजर आए किस तरीके से आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।